हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे। आज हम इंडियन इकोनॉमी के एक नए चैप्टर अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा अध्याय है इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश का आशय होता है खर्च, यानी निवेश एक उत्पादक खर्च है। निवेश खर्च है दो प्रकार का होता है। एक खर्च है वो उपभोग के लिए होता है, दूसरा खर्च होता है वो उत्पादक के लिए होता है। जैसे एक 10 रुपये के उदाहरण द्वारा अपन इसको खर्च को समझते हैं। जैसे 10 रुपये में एक कप चाय पी ली, चाय पीने के बाद में वो 10 रुपये है खर्च हो जाते हैं, उसका उपभोग हो जाता है, फिर उसका अर्थव्यवस्था में उसका कोई योगदान नहीं रहता है। अब उसी 10 रुपये से यदि हम एक पेन क्रय कर ले, खरीद ले और उस पेन का उपयोग अध्ययन कार्य में ले, तो ये 10 रुपये से पेन खरीदना एक निवेश हो गया, खर्च द्वारा उत्पादक निवेश हो गया। उस पेन से हम अपना लेखन का कार्य है वो जारी रख सकते हैं और उससे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो खर्च होते हैं वो उत्पादक खर्च, उपभोग खर्च नहीं, निवेश केवल उत्पादक खर्च होता है जिससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है। निवेश करते हैं, खर्च करते हैं उत्पादक के क्षेत्र में, तो अर्थव्यवस्था में कोई संपत्ति है उसका निर्माण हो जाता है। जैसे कोई पैसे अपन लगा दे, जिससे सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो सार्वजनिक निवेश किया जाता है, उससे क्या है, सड़क है बना दे, या फिर रेलवे है, या बंदरगाह है, इसको बना सकते हैं। तो ये खर्च है, उत्पादक खर्च है जो सरकार द्वारा किया जाता है। तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर के निवेश का अर्थ हमें ये समझना है कि ये एक प्रकार का उत्पादक खर्च है, उत्पादक खर्च है, और इसके निवेश से, करने से या खर्च करने से अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है। जब संपत्ति का निर्माण होगा तो ही हम उसको निवेश कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यदि आधारभूत संरचना है उसमें यदि किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता है, खर्च नहीं मानेंगे, निवेश नहीं मानेंगे, हम उसको उपभोग मानेंगे। जैसे चाय पर खर्च किए हुए 10 रुपये, यदि उत्पादक खर्च वही होता है, निवेश वही होता है जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है। ये जरूरी है, आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होना बहुत जरूरी है। जब ऐसा होता है तो वो निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब हम इस निवेश के प्रकार पर चर्चा डालेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार है वो सार्वजनिक और दूसरा है वो निजी। पहले हम सार्वजनिक पर अपना विचार विमर्श करते हैं। सार्वजनिक निवेश, अब सार्वजनिक निवेश हमेशा सरकार द्वारा किया जाता है, चाहे केंद्र सरकार हो हमारी, चाहे राज्यों की राज्य सरकार हो, उनके द्वारा ये खर्च किया जाता है, सार्वजनिक निवेश किया जाता है। अब सार्वजनिक निवेश वह निवेश होता है जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करती है। केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार है, वो भारत देश के लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से निवेश करती है। किस पर? ऐसे निवेश करे ताकि लोगों को उसकी सार्वजनिक रूप से सुविधा प्राप्त हो। इसलिए आधारभूत जितने भी संरचनाएं होती हैं उसका निर्माण, संपत्ति का निर्माण करते हैं। जैसे सड़क, रेल और बंदरगाह, इनका निर्माण करना, इन पर निवेश करना, और निवेश करने से ये सुविधा वहाँ के उस देश के लोगों को प्राप्त होगी, सारे लोगों को प्राप्त होगी, तो वो सार्वजनिक निवेश हो गया। आधारभूत संरचना है जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह, इस पर जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा राशि व्यय की जाती है, निवेश किया जाता है, तो वहां संपत्ति का निर्माण होता है, और जब संपत्ति का निर्माण होता है तभी वो निवेश होता है। अब इसके उदाहरण अपन ने देख लिया कि सार्वजनिक निवेश है वो हमारी सरकार द्वारा किया जाता है,
और उसका अंतिम उपभोग है वहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसके निवेश करने से अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह। कृषि के क्षेत्र में यदि बात करें तो वहाँ सामाजिक पूंजी है, या कृषि के क्षेत्र में जो शीत भंडार गृहों का निर्माण करना है। ऐसे कई कार्य हैं जिन पर सरकार है वो निवेश, सार्वजनिक निवेश करके अंतिम रूप से देश के लोगों को फायदा पहुंचाती है। दूसरी चीज अपन इसमें ध्यान रखना, सरकार कई बार लोगों को राहत प्रदान करती है, सब्सिडी जारी करती है। तो ये सब्सिडी है, ये सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में नहीं आती है, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि सब्सिडी से, राहत से ये जो जनता को पहुंचाई जाती है, सब्सिडी राहत प्रदान की जाती है, इससे किसी भी प्रकार का आधारभूत जो संरचना है, संपत्ति है, उसका निर्माण नहीं होता है। ये उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाता है, आधार पहुंचा। तो आखिर सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश नहीं कहेंगे, सब्सिडी को उत्पादक खर्च नहीं मानेंगे, सब्सिडी को हम गैर उत्पादक खर्च मानेंगे, इसको सार्वजनिक निवेश की श्रेणी में नहीं मानना, इस चीज को ध्यान रखना है। निवेश वही होगा जिससे सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कहीं न कहीं संपत्ति का निर्माण हो, वही निवेश होता है। निजी निवेश की बात करें तो निजी निवेश है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो घरेलू निवेश होता है, दूसरा होता है वो विदेशी होता है। ये दोनों ही निवेश है वो निजी निवेश की श्रेणी में आते हैं। पहले देखें घरेलू निवेश क्या होता है। घरेलू निवेश के अंतर्गत, घरेलू जो निवेश है इसके अंतर्गत हम परिवार या किसी निजी कंपनी के निवेश को शामिल करते हैं। परिवार या किसी भी निजी कंपनी द्वारा जो निवेश किया जाता है वो घरेलू निवेश के अंतर्गत आता है। और विदेशी निवेश क्या होता है, जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा है, जो भौगोलिक सीमा है उससे बाहर विदेशों से जो निवेश प्राप्त होता है वो विदेशी निवेश कहलाता है। हम विदेशी निवेश को दो भागों में बांट सकते हैं। जो विदेशी इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, वो दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार होता है वो होता है एफडीआई, और दूसरा प्रकार होता है वो एफपीआई। क्या अर्थ होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और दूसरा होता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको देखते हैं एफडीआई। एफडीआई की क्या विशेषता होती है, जो विदेशी निवेश के अंतर्गत पहला प्रकार है। विदेशी निवेश जो दीर्घकालीन लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है और इसका आधारभूत संरचना में इसको प्राप्त होता है। बड़ा जो काम सड़क निर्माण होता है और रेलवे की पटरियां बनानी है या बंदरगाह बनाना है, जो दीर्घकालीन आधारभूत होते हैं, ऋण होते हैं, निवेश होते हैं, उसमें ये एफडीआई आती है। और एफपीआई क्या होती है, एफपीआई अल्पकालिक होता है और ये शेयर बाजार से प्राप्त होता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। देश की जो शेयर मार्केट है उसमें इसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये विदेशी निवेश में दो प्रकार है, एफडीआई और एफपीआई। अब अपन ने निवेश का बात किया अध्ययन की, तो अब निवेश, सकल निवेश क्या होगा, सकल निवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकलेगा। सकल निवेश यानी ये सार्वजनिक निवेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश प्लस निजी निवेश में घरेलू निवेश और विदेशी निवेश में दोनों एफडीआई और एफपीआई, इनके द्वारा टोटल किया गया निवेश, ये होगा हमारा सकल निवेश। अब इसकी दर जीडीपी में इसको प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे सकल निवेश दर को, तो जो ये सकल निवेश है उसमें जीडीपी का भाग दे करके 100 से गुणा करेंगे तो ये दर निकल जाएगी। भारत में वर्तमान समय में जो सकल निवेश दर है वो 30% है, बचत दर भी 30% है और निवेश दर भी 30% है।
अब एक नया बिंदु है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। क्या होता है पूंजी निर्माण? हम ये समझे कि एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय के दौरान यदि हमें अतिरिक्त संपत्ति या क्षमता का निर्माण होता है, अतिरिक्त संपत्ति या क्षमता का निर्माण होता है तो पूंजी निर्माण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख ले, 1 जनवरी 2023 में जो मशीनों के ऊपर जो अपन ने पूंजी निवेश किया है, मान लो 100 करोड़ रुपए मशीनों पर इन्वेस्ट किए 1 जनवरी 23 को, 31 मार्च 23 को उस मशीनों का कुल जो लागत है 150 करोड़ हो गया। तो ये 50 करोड़ अतिरिक्त जो निवेश है, 50 करोड़ अतिरिक्त निवेश हमें संपत्ति या क्षमता के आधार पर निर्माण हुआ है, तो ये पूंजी निर्माण कहलाता है। निश्चित समय में अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में अतिरिक्त संपत्ति और क्षमता निर्माण को पूंजी निर्माण कहते हैं। तो 50 जो अपन ने उदाहरण देखा, उस उदाहरण में 50 करोड़ जो अतिरिक्त संपत्ति का निर्माण हुआ है, ये अतिरिक्त संपत्ति का निर्माण ही पूंजी निर्माण कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, भौतिक पूंजी निर्माण और मानव पूंजी निर्माण। इन दोनों पर चर्चा करेंगे कि इनकी क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान होती है, क्या विशेषता होती है, कैसे इस पे उनका विचार विमर्श करते हैं। पहले अपन देखते हैं भौतिक पूंजी निर्माण क्या होती है। जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त भौतिक संपत्ति का निर्माण, जो आधारभूत संरचना पे हो रहा, उससे अतिरिक्त नई सड़क बनाई जाती है या नई बंदरगाह का निर्माण किया जाता है, जो ये अतिरिक्त निर्माण है, ये अतिरिक्त सारे निर्माण भौतिक पूंजी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से ये जो मानव पूंजी निर्माण है, मानव पूंजी निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे आईएएस की प्रीलिम्स जो परीक्षा 2018 उसमें प्रश्न पूछा गया है मानव पूंजी निर्माण के बारे में। तो ये मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? जब मानव में अर्थात देश के लोगों में, देश के जो निवासी है, लोग हैं, उसमें ज्ञान, कौशल स्तर या क्षमताओं में वृद्धि होती है। लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि होती है तो उससे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और ये जो मानव पूंजी निर्माण है, ये कैसी होती है? ये अगोचर होती है, अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और जो भौतिक पूंजी होती है वो गोचर होती है, मूर्त होती है और दिखाई देती है। सड़कें दिखाई देती है, बंदरगाह दिखाई देते हैं, तो ये दृश्य होती है, मूर्त रूप होता है उनका, गोचर होती है। और मानव पूंजी है वो दिखाई अदृश्य होती है और अमूर्त होती है, गोचर होती है। तो इस तरीके से मानव पूंजी का निर्माण होता है। दोनों में मूल्यह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है, चाहे भौतिक पूंजी निर्माण हो चाहे मानव पूंजी, दोनों ही क्षेत्रों में पूंजी का ह्रास होता है। जो उसकी कीमत है वो घटती है। मूल्यह्रास का अर्थ होता है उसकी लागत मूल्य से भी उसका मूल्य कम होना, ह्रास होना। चाहे वो मशीनरी है, उसके टूटने फूटने, मरम्मत करने, घिसाव के कारण, जैसे भी कारणों से हो, जब मूल्य में कमी होती है तो ह्रास होता है। तो भौतिक क्षेत्र में तो बिल्कुल होता ही ह्रास, मानव क्षेत्र में भी ये मूल्य ह्रास होता है। लेकिन मनुष्य जो व्यक्ति है वो अपने ज्ञान और अपनी जो कुशलता और क्षमता है उसके आधार पर इस ह्रास को, इस कमी को, इस घाटे को रोक सकते हैं। इस तरीके से हमने भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बारे में चर्चा की। अब एक नया जो बिंदु है उसकी अवधारणा देखते हैं, सामाजिक पूंजी, जिसको सोशल कैपिटल कहते हैं। ये 2019 में प्रश्न आया आईएएस-पीटी में, 2019 में आया है। क्या होती है सामाजिक पूंजी? सामाजिक पूंजी समाज में, सामाजिक जो पूंजी होती है वो समाज में जो आपसी भरोसा होता है या तालमेल होता है या सामंजस्य होता है, उसके द्वारा ये सामाजिक पूंजी है वो जुटाई जाती है। ये
व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, जो समाज में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी होता है। वो ताउम्र पूरे जीवन पर्यंत सामाजिक पूंजी में लगा रहता है। अपन ने यहाँ भौतिक और मानव पूंजी में एक शब्द पढ़ा था, मूल्यह्रास। क्या होता है मूल्यह्रास? इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। वस्तु कोई भी हो, उस वस्तु में होने वाली टूट फूट या घिसावट के मूल्य को मूल्यह्रास कहते हैं। वो मूल्य है कम होता है, घटाया जाता है लागत मूल्य से। लेकिन ये ध्यान रखें, जो हमारी लैंड होती है, भूमि होती है, उसके मूल्य में कभी भी ह्रास नहीं होता है, हमेशा मूल्य में वृद्धि हुई होती है। इस तरीके से आज इस अध्याय में हमने निवेश के दोनों प्रकार, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश के दोनों प्रकार, घरेलू निवेश, विदेशी निवेश के अंतर्गत हमने एफडीआई, पीएफपीआई, सकल निवेश क्या होता है, सकल निवेश दर कैसे ज्ञात की जाती है, पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, पूंजी निर्माण के प्रकार कितने होते हैं, भौतिक पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, सामाजिक पूंजी निर्माण क्या होती है, सोशल कैपिटल क्या होती है, और डेप्रिसिएशन एंड मूल्यह्रास क्या होता है। इन बिंदुओं पर चर्चा की। कल हम आने वाले समय में एक नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप मस्त रहिए, अध्ययन कीजिए। जय हिंद।